नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधु, जैन प्रिंसिपल्स, जैन सिद्धांतों के ऊपर अपनी यह कक्षा चल रही है। इसमें अभी तक हम विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय का सामान्य कथन पढ़ चुके हैं। जैन दर्शन का जीवन में प्रयोग कैसे हो, जैन दर्शन क्या है, इसके विषय में भी देख चुके हैं। आज हम चर्चा करते हैं सामान्य गुण और विशेष गुणों के ऊपर, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहा और द्रव्यों के समूह को विश्व कहा। तो द्रव्य के अंदर जो क्वालिटी होती है, एट्रीब्यूट होता है, गुण होता है। गुण कहो, क्वालिटी कहो, एट्रीब्यूट कहो, एक ही बात है। बिना गुणों के द्रव्य की रचना नहीं होती। और जैन दर्शन के अनुसार ये गुण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण, एक कॉमन एट्रीब्यूट और एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, स्पेशल, अलग। हम समझ सकते हैं ये बात बहुत शांति से, और वो क्या समझ सकते हैं शांति से कि दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर ऐसे दो गुण होते ही हैं। यदि हम एक क्लास में, एक कक्षा में दो स्टूडेंट्सों के विषय में चर्चा करें, दो छात्रों के विषय में चर्चा करें, तो उन दोनों छात्रों में कुछ गुण तो ऐसे होंगे जो दोनों में सामान्य रूप से पाए जाएंगे। जैसे एक 10th का स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट हैं, तो सारे 10th के हैं, यह उनकी एक जैसी विशेषता है। सभी मेल हैं, पुरुष हैं, यह उनकी विशेषता है। सभी मनुष्य हैं, यह उनकी कॉमन विशेषता है, कॉमन एट्रीब्यूट। सभी मनुष्य हैं, सभी हाथ पैर वाले हैं, सभी के आंख नाक कान हैं, कोई त्रियंच नहीं है, सभी मनुष्य हैं। यह है उनका कॉमन एट्रीब्यूट, अर्थात सामान्य गुण कहलाया। अब उन्हीं छात्रों के अंदर विशेष गुण भी है। वो क्या है? जैसे कोई छात्र इंग्लिश में स्पेशल है, कोई खेल में चैंपियन है, कोई राइटिंग में अच्छा है, किसी के अंदर कोई विशेष गुण है, किसी के अंदर कोई विशेष गुण है जो अन्य में नहीं है। इस प्रकार उन छात्रों में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण। यदि सामान्य गुण ना हो तो उनका छात्रत्व कायम नहीं रहे, छात्रत्व ही नहीं रहेगा। और यदि विशेष गुण ना हो तो उनको हम पृथक पृथक कैसे करेंगे? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे ही बंधुओं, विश्व के अंदर 6 द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य हैं, और उन द्रव्यों के अंदर दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं।
सामान्य गुण और विशेष गुण। यदि द्रव्यों के अंदर सामान्य गुण ना हो तो उनमें द्रव्यत्वपना कायम ना रहे, द्रव्य की सिद्धि ना हो, द्रव्य की ही सिद्धि ना हो। जैसे 6 द्रव्य हैं तो ये सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य रहते हैं, सभी द्रव्य परिणमन करते हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य परिणमन करते हैं, सभी द्रव्य द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों के अंदर गुण हैं, सभी द्रव्यों के अंदर उत्पाद व्यय होता है, सभी द्रव्यों के अंदर उत्पाद व्यय होते हुए सभी द्रव्य द्रव्य हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सामान्य गुण अनंत हैं, लेकिन ग्रंथों में मुख्यतया 6 का कथन आया है। अनंत हैं, हां, केवली भगवान ने अनंत देखे हैं। एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं, मेरे अंदर भी अनंत गुण हैं, लेकिन समझने के तौर पर वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए 6 ही पर्याप्त हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगरु लघुत्व। हम इन गुणों की प्रतिदिन चर्चा करेंगे। अभी तो ये चर्चा चल रही है, ये 6 सामान्य गुण हैं और ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। इन्हीं 6 सामान्य गुणों के कारण उस द्रव्य की द्रव्यत्वपना सिद्ध होता है। जैसे मिट्टी के सारे बर्तन एक कुम्हार के घर रखे हुए हैं, घड़ा भी है, झारी भी है, परात भी है, गोलक भी है, सुराही भी है, तो उन सारे बर्तनों में मिट्टी पना उनका सामान्य गुण है। यदि उनमें मिट्टी पना ही ना हो, मिट्टी पनाई ना हो, चिकना पनाई ना हो, तो उस द्रव्य की ही सिद्धि नहीं होगी। यदि सामान्य गुण दुनिया में ना हो तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी, और यदि विशेष गुण ना हो तो अलग अलग द्रव्यों की सिद्धि नहीं होगी। अलग अलग द्रव्यों की सिद्धि नहीं होगी तो सभी द्रव्य एक हो जाएंगे, और सभी द्रव्य एक हो जाएगा तो जड़ चेतन की भी सिद्धि नहीं होगी, फिर बंध और मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होगी, सुख और दुख की भी सिद्धि नहीं होगी। सामान्य गुणों से द्रव्य की सिद्धि होती है और विशेष गुणों से अलग अलग द्रव्यों की सिद्धि होती है। होता है जगत में, एक शक्कर की दुकान पर जाओ तो अलग अलग तरह की शक्कर मिलती है। बूरा को भी शक्कर कहा जाता है, बूरा, खांड, मिश्री, गुड़, सब शक्कर हैं, क्योंकि सब में मिठास है। उन सब मीठे पदार्थों का सामान्य गुण मिठास है, लेकिन अब उनमें अलग अलग भेद करने के लिए किसी में कम मिठास है, किसी में ज्यादा मिठास है, कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई काला है। इससे उनकी पृथक पृथक सत्ता सिद्ध होती है। इसलिए अस्तित्व माने द्रव्य है, वस्तुत्व माने द्रव्य अपना कार्य करता है। हर द्रव्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है। प्रमेयत्व, प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है। प्रदेशत्व, प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार है। अगरु लघुत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता, अपना ही स्वरूप में कायम रहता है। यह द्रव्यों के सामान्य गुण हैं। यदि ये सामान्य गुण ना हो तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। अब भले ही वो चेतन हो या जड़ द्रव्य हो, चेतन भी है, जड़ भी है। चेतन अपना कार्य करता है, अचेतन अपना कार्य करता है। चेतन अपने आप में परिणमित होता है, अचेतन अपने आप में परिणमित होता है।
चेतन भी ज्ञान का विषय बनता है, अचेतन भी ज्ञान का विषय बनता है। चेतन का भी कोई ना कोई आकार है, अचेतन का भी कोई ना कोई आकार है। चेतन चेतन रूप रहता है, अचेतन अचेतन रूप रहता है। यह सामान्य गुण हुआ उसका। इस सामान्य गुण से उसकी हयाती, अस्तित्वपना, हैपना सिद्ध होता है। अर्थात किसी द्रव्य को हम द्रव्य तब कह सकते हैं कि जब उस द्रव्य के अंदर सामान्य गुण हो। अब उसी द्रव्य के अंदर यह चेतन द्रव्य है, यह अचेतन द्रव्य है, यह धर्म द्रव्य है, यह अधर्म द्रव्य है, यह आकाश द्रव्य है, यह काल द्रव्य है। मन जिन लक्षणों के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक होता है, जिन गुणों के कारण एक द्रव्य दूसरे गुणों द्रव्य से पृथक होता है, उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में एक जैसे पाए जाते हैं, सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन एक जैसे पाए जाते हैं। और विशेष गुण वो उसी विशेष द्रव्य में होता है, अन्य द्रव्य में नहीं होता। जैसे जानना देखना जीव में ही होगा, पुद्गल में नहीं होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण पुद्गल में ही होंगे, जीव में नहीं होंगे। लेकिन अस्तित्व गुण जीव में भी होगा, पुद्गल में भी होगा। तो अस्तित्व गुण सामान्य गुण कहा गया, कॉमन एट्रीब्यूट, क्योंकि वो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, अन्य द्रव्यों में भी है। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का विशेष गुण है, क्योंकि वो पुद्गल में ही है, जीव में नहीं है, धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है। और विश्व में इन दोनों गुणों का होना अति अनिवार्य है। इन दोनों गुणों से ही द्रव्य का सौंदर्य टिकता है, इन दोनों गुणों से ही विश्व की सत्ता सिद्ध होती है। विचार करके देखिए कि दुनिया के अंदर कोई भी उद्यम, कोई भी कार्य, कोई भी दुकान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी संस्था, कोई भी घर किसी एक विशेषता से नहीं चलता। एक फैक्ट्री है, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें अधिकारी भी हैं, उसमें पैकिंग करने वाले भी हैं, उसमें इंजीनियर भी हैं, उसमें मजदूर भी, उसमें माल ढोने वाले भी हैं, उसमें माल बनाने वाले भी हैं, उसमें क्वालिटी डालने वाले भी हैं। एक फैक्ट्री में देखो तो 50 तरह के लोग भी हैं, एक सीए भी है, एक सेल्स मैनेजर भी है। तो उन सब के अंदर अपने अपने अलग अलग गुणों के कारण उनको अलग अलग पद दिया गया है। और उनमें यदि अलग अलग काबिलियत ना हो तो एक फैक्ट्री नहीं चलेगी। यदि सभी सीए हों तो किसकी गणना करेंगे? यदि सभी इंजीनियर हों तो माल कौन ढोएगा? यदि सभी माल ढोते हों तो माल कौन बनाएगा? इसलिए माल ढोने वाला भी चाहिए, माल बनाने वाला भी चाहिए, माल पैकिंग करने वाला भी चाहिए, माल को सेल करने वाला भी चाहिए। और उन सब अलग अलग गुणों के कारण एक फैक्ट्री चलती है। लेकिन उस सब के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सब मनुष्य हैं, वो सब चेतन हैं, वो सब हाथ पैर वाले हैं, उन सबके 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। वो सभी मनुष्य एक फैक्ट्री में रहने वाले, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, चलते हैं, क्योंकि वो सभी मनुष्य हैं, वो सभी व्यक्ति हैं, वहां के सब एम्प्लॉई हैं उस फैक्ट्री के। तो उनमें एम्प्लॉई पना वो सामान्य गुण है, मनुष्यत्व उनमें सामान्य गुण है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना, श्वास लेना उन मनुष्यों का सामान्य गुण है जो उस फैक्ट्री में रह रहे हैं। यदि वो सामान्य गुण ना हो तो वो इंसान ही नहीं ठहरेंगे। फिर क्या भूत फैक्ट्री को चलाएंगे या देवता फैक्ट्री को चलाएंगे? इसलिए उस फैक्ट्री को चलाने के लिए मनुष्यत्व आवश्यक है।
मनुष्य पना रहना आवश्यक है और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए विशेष मनुष्यत्व पना भी आवश्यक है, अलग अलग क्वालिटी का होना भी आवश्यक है। घर में देखते हैं आप, एक संयुक्त परिवार हो, पिता कमा के लाता है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, माँ भोजन बनाती है, घर में नौकर सफाई करता है, एक पहरेदार है, वो सब मिलकर घर है पूरा का पूरा। और उस घर में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं वो सब मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वो पर्सन हैं। उन सब में सामान्य गुण एक जैसे हैं पर विशेष गुण सबके अलग अलग हैं। इस प्रकार बंधु, यह पूरा विश्व द्रव्य से बना है, द्रव्यों से चलता है और वो द्रव्य गुणों से बने हैं। और वो गुण दो तरह के हैं, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण, एक कॉमन एट्रीब्यूट, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। और इन दोनों गुणों से ही द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है, द्रव्य सिद्ध होता है। इस प्रकार आज हमने सामान्य रूप से सामान्य गुण और विशेष गुण की चर्चा की है। सामान्य गुण भी अनंत हैं और विशेष गुण भी अनंत हैं। अब कल हम चर्चा करेंगे पहले सामान्य गुण की, जो मुख्य रूप से 6 सामान्य गुण हैं, क्रमशः हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।